आपके पसंदीदा वीकली शो सीमा पार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट वीकली शो सीमा पार के मेन्यू में आज क्या है। पहली खबर में आज करेंगे बात पाकिस्तान के आतंक का पाताल लोक कैसे हुआ है बेनकाब। दूसरी खबर में देखिए पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को भारत ने दे दिया है फाइनल अल्टीमेटम। तीसरी खबर में बात होगी पाकिस्तान में उस चरित्र की जहां आतंकियों के लिए हमदर्दी है लेकिन बाढ़ में डूबे अपने ही लोगों से बेदर्दी है। और चौथी खबर में आपको दिखाएंगे FATF से इमरान खान को क्यों मिलने वाला है काला कटोरा। फिर बात होगी चीन के उस झूठ की जो गलवान में मिली हार के बाद शी जिनपिंग ने दुनिया से छिपाया, लेकिन अब चीन का शमशान कर रहा है उसे बेपर्दा। सबसे पहले देखिए कैसे भारतीय सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला है आतंक का पाताल लोक। पाकिस्तान से आतंकी जमीन के रास्ते आएंगे तो कब्र में जाएंगे। आज फिर पुलवामा में एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं और बाकी की तलाश जारी है। पाकिस्तान से आतंकी आसमान के रास्ते आएंगे तो कब्र में जाएंगे। जो भी ऑपरेशन हुआ है, जो टेररिस्ट मारे गए ऑलमोस्ट सब के सब कमांडर मारे गए। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए चली है पाताल लोक वाली चाल। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक सुरंग खोज निकाली है। 150 मीटर पाकिस्तान से लेकर और इंडियन टेरिटरी के अंदर बनाई हुई है और ये टनल करीब 25 फुट ग्राउंड लेवल से नीचे है। पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ का पाताल लोक वाला नया रास्ता। अब पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के लिए चाहे जो भी रास्ता अपनाए, अंजाम सिर्फ एक ही होगा, पाकिस्तान की नाकामी और आतंकियों की मौत। इतनी बड़ी टनल खोदने में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का जरूर हाथ है और उनका नॉलेज है। पाकिस्तान के आतंक का पाताल लोक बेनकाब। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान के पाताल लोक का पता चलते ही जी मीडिया की टीम तुरंत एक्टिव हुई और ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी ने टनल तक पहुंचकर आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की। पाकिस्तान की नापाक साजिश का ये वो नमूना है जो आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वो सुरंग है जो सांबा सेक्टर के वैनगलाड इलाके में जो है ये सुरंग जो निकली है और ये सुरंग जो है BSF ने जो है इस इलाके में जो है ये झाड़ियां थी, BSF के जवान जो थे इन झाड़ियों को साफ कर रहे थे। देख सकते हैं कितनी झाड़ियां थी और उसके बाद जो है ये सुरंग जो है मैनुअली जो है ये डिटेक्ट करी। उनको ये शक हुआ इस इलाके में, चूंकि तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, उनको ये सूचना मिली थी कि इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए सुरंग जो है वो खोदी गई हैं। इसलिए जब इस इलाके में ये तलाशी अभियान चलाया गया तो ये सुरंग जो है यहाँ पे मिली। इस सुरंग को देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये बनाई गई है और ये सुरंग जो है भारतीय क्षेत्र में, हमारा जो इलाका है हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की परली तरफ जो है गुलजार पोस्ट है, वहाँ जो है यहाँ से 300 जो है मीटर लगभग वो दूर होगी और ये सुरंग जो है भारतीय क्षेत्र में जो है 150 मीटर जो है अंदर आके जो है इसका मुहाना खुल रहा है। इसका मुहाना देखा जा सकता है कि किस तरीके का ये मुहाना है जिसको जो है BSF के जवानों ने इसको डिटेक्ट किया है।
अब जो है पाकिस्तान की ये साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन बीएसएफ का ये कहना है, उनके आईजी का ये कहना है कि हम जो है इस इलाके को पूरा जो है सैनिटाइज करेंगे। ये 7वीं सुरंग है जो यहाँ पे इस इलाके में जो है ये पकड़ी गई है, ये जम्मू क्षेत्र का जो बॉर्डर है उस इलाके में पकड़ी गई है। और ये 7वीं सुरंग है। पहले सुरंगें जो थी उनकी ऊंचाई जो थी कम होती थी, और इस बार ये सुरंग है ये जो है 20-25 जो है फुट जो है वो गहरी सुरंग है, यानी कि जल्दी से ये अगर पानी से भी हो तो ये गिर ना सके। अपने आप में ये एक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई। देखा आपने, पाकिस्तान की पाताल लोक वाली चाल का पर्दाफाश हो चुका है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की बनाई गई एक सुरंग को खोज निकाला। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख चुके हैं, अब विस्तार से देखिए पाकिस्तान का पाताल लोक। हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने नया रास्ता खोज निकाला है। ये नया रास्ता है सुरंग। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में मिली है। पाकिस्तान ऐसी सुरंग खोदकर आतंकियों की घुसपैठ अब जमीन के अंदर से कराने की फिराक में है। सांबा में मिली ये सुरंग जीरो लैंड से 150 गज भारत की तरफ खोदी गई है। इस सुरंग का एक हिस्सा जीरो लैंड में खुलता है तो दूसरा भारत की जमीन पर। उसको हमने गंभीरता के साथ लेते हुए का ये नतीजा है कि हम एक टनल को ढूंढ पाए हैं जो करीब 150 मीटर पाकिस्तान से लेकर और इंडियन टेरिटरी के अंदर बनाई हुई है। और ये टनल करीब 25 फुट ग्राउंड लेवल से नीचे है, और इंडियन साइड में जहाँ इसका मुंह खुला है वहाँ पर करीब 2 फीट बाई 2 फीट का डायामीटर में है। भारत की धरती पर आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने ही ये सुरंग बनाई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुरंग के भीतर रेत से भरी बोरियां मिली हैं, जिन पर पाकिस्तान की मार्किंग है। रेत की बोरियों की हालत देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि सुरंग हाल में ही बनाई गई है। सबसे बड़ी बात ये कि बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग बिना पाकिस्तान के रेंजर्स की सहमति के नहीं बनाई जा सकती। टनल को बनाने में कम से कम 2-4 महीने लगे होंगे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान साइड में इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है इसको बनाने के लिए। तो इसको लेके हम एक प्रोटेस्ट नोट जो है वो लॉन्च करेंगे, और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट नोट को गंभीरता से लें, इंटरनेशनल बॉर्डर की सैंक्टिटी को मेंटेन करके रखें। पाकिस्तान की इस टनल की लंबाई करीब 20 फुट है, जबकि ये सुरंग 3 से 4 फुट चौड़ी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इजराइल में प्रवेश करने के लिए भूमिगत सुरंग खोदने वाले हमास के लड़ाकों की नकल करनी शुरू कर दी है, और इसी तरह की सुरंगों का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। हर सीज़फायर वायलेशन का मकसद एक ही है, घुसपैठियों को दाखिल करना, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जमीनी तरफ से किसी प्रकार से घुसपैठ करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा। और अभी उसने पहले की तरह दोबारा सुरंगों का माध्यम इस्तेमाल करना शुरू किया है। जम्मू के पास में एक सुरंग मिली है, लेकिन कुछ ही दिन पहले वहाँ BSF ने 5 जो आतंकवादी हैं शायद सुरंग के माध्यम से आए थे, उनको ढेर किया। सुरंग के पास जो रेत की बोरियां मिली हैं, उस पर कराची और शकरगढ़ लिखा हुआ है। इसके अलावा रेत की बोरी पर टेलीफोन नंबर भी छपा हुआ है, जैसा कि आमतौर पर सीमेंट की बोरियों पर छपा रहता है। जहां सुरंग मिली है वहां से पाकिस्तान की चौकी महज 400 मीटर की दूरी पर है। कुछ सैंडबैग्स मिले हैं जो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लगाए हुए थे, और वो सैंडबैग्स के ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है। कराची, शकरगढ़, कुछ फैक्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो उससे इसको स्ट्रेंथन किया गया था। तो ये दर्शाता है कि एक प्रॉपर इंजीनियरिंग एफर्ट के साथ में ये टनल बनी है, और एक बड़ा अल्टीरियर मोटिव को लेके बनी है। इसमें से टेररिस्ट भी इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, वेपन्स भी आ सकते हैं, ड्रग्स भी आ सकती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब BSF ने बॉर्डर पर ऐसी सुरंगों का पता लगाया है। इससे पहले भी सुरंगें मिल चुकी हैं। पिछले साल सितंबर महीने में BSF ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बॉर्डर इलाके में सुरंगों का पता लगाने के लिए सर्च अभियान चलाया था। पाकिस्तान से लगती करीब 3300 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के हाथों में है।
और पहले भी सीमा से लगते जम्मू कश्मीर के इलाकों में सुरंगों का पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट कहा जाता है, जिसकी कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह है आतंकवाद। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवाद पर हर साल खर्च कर देता है? आप हैरान हो जाएंगे। 2013-14 के वित्त वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, पाकिस्तान ने आतंकवाद के पालन पोषण पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2014-15 में आतंकवाद पर पाकिस्तान का खर्च बढ़कर करीब 94,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2015-16 में 68,000 करोड़ आतंकवाद के लिए, 2016-17 में 57,000 करोड़, 2017-18 में आतंकवाद पर पाकिस्तान ने अपना 22,000 करोड़ खर्च किया है। पाकिस्तान ये खर्च भारत में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए खर्च करता रहा है। कभी भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए, तो कभी भारतीय सीमा में सुरंग बनाने के लिए यह पैसा खर्च होता रहा। तो आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है भारत में आतंक फैलाने के लिए, भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए। वैश्विक हालात कैसे भी पाकिस्तान आतंकवाद का रहनुमा बना रहता है। पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और ऐसे हालात में भी पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक बना हुआ है। अब भी इन हालातों में भी पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ करता रहा है। वो बात और है कि पाकिस्तान की ये कोशिश हिंदुस्तान की सेना हमेशा नाकाम करती आई है और करती रहेगी। पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी भारत में भेजेगा, उनका एक ही अंजाम होता है और वो है मौत। 24 घंटे में भारतीय सुरक्षा बलों ने 7 आतंकवादियों को सीमा पर मार गिराया है। सुरक्षा बलों का ये संदेश पूरी तरह से साफ है कि हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान से आतंकवादियों ने कदम रखा तो वो कदम उनका आखिरी कदम होगा। जगह सिर्फ कब्र में मिलेगी। As we have seen last week, sustained pressure through international mechanisms to prevent the movement of funds for terror groups and the front agencies can work. It has eventually compelled a state complicit in aiding, abetting, training, and directing terror groups and associated criminal syndicates to grudgingly acknowledge the presence of wanted terrorists and organized crime leaders on its territory. दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के पास जादूरा गांव के पास सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने जादूरा गांव को घेर लिया। सुरक्षा बलों के सर्च अभियान के दौरान छिपे आतंकवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलवामा पुलिस और स्पेशल फोर्सेस की जॉइंट टीम ने आतंकवादियों की फायरिंग का जवाब दिया और मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अल बदर का कमांडर शकूद अहमद मारा गया। आज फिर पुलवामा में एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। हालांकि वहां पे एक आर्मी का जवान भी शहीद हुआ है। शिवशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान ने एक तरह से एडमिट कर लिया है टेररिज्म अपनी सॉइल पे, एक विक्टिम कार्ड खेल के। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है। अफसोस इस बात का है कि इस कार्रवाई में भारत के वीर सिपाही प्रशांत शर्मा शहीद हो गए। एक और सिपाही गंभीर रूप से घायल है। पिछले 24 घंटों में दक्षिण कश्मीर में ये दूसरा आतंक विरोधी अभियान है। शुक्रवार को शोपिया के केलूरा गांव में एक अभियान में 4 आतंकवादी मारे गए थे और सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से 2 AK-47 राइफल और 3 पिस्तौल बरामद की। पुलिस के मुताबिक मारे गए सभी आतंकवादी अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े थे, जिनमें 2 कमांडर थे जो खोनमो इलाके के पंच की हत्या और अपहरण में शामिल थे। जब सर्च शुरू हुआ तो फायरिंग शुरू हो गई। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और एक को जिंदा पकड़ा गया है। चारों टेररिस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शकूर अहमद परे है, जो कि पहले पुलिस में SPO था, बाद में पुलिस का कांस्टेबल बन गया और उसके बाद मिलिटेंसी ज्वाइन किया। 3-4 अभी और जिंदा है, जिसके पीछे हम लोग लगे हैं। बहुत जल्दी इसको या तो पकड़ लेंगे या तो इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। एक बात तो साफ है कि नया भारत अब आतंकियों पर रहम करने के मूड में नहीं है। सिर्फ साल 2020 के 8 महीनों की बात करें तो सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 150 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। सबसे बड़ी सफलता यह है कि मारे गए आतंकियों में करीब
28 आतंकी अलग अलग आतंकवादी संगठनों के कमांडर हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान आतंकवाद पर कितना खर्च करता है ये आप देख चुके हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ पैसे खर्च कर दे तो हर वर्ष बाढ़ में डूबते पाकिस्तान और जनता को बचाया जा सकता है। वर्ष 2011 में पाकिस्तान को 17,000 करोड़ का नुकसान, 2012 में ये 14,000 करोड़ था और 2013 में ये 11,000 करोड़ का नुकसान था। 2014 में ये नुकसान 3,000 करोड़ था, 2015 में 1,000 करोड़ और 2016 में 300 करोड़ रुपए का नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ। इस साल पाकिस्तान में बाढ़ के बहुत बुरे हालात हैं। कहा जा रहा है कि बीमार अर्थव्यवस्था के बोझ तले दबा पाकिस्तान बाढ़ में पूरी तरह डूब जाए। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के लिए सुरंग खोदता है। क्या उसे नहीं दिखता कि उसके अपने नागरिक बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं? खाने को रोटी नहीं है, पहले ही बेरोजगारी और भूखमरी के मारे हुए थे, ऊपर से अब आई बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी है। आसमान से बरस रही आफत ने कराची शहर को समंदर में तब्दील कर दिया है। न सड़क का पता चल रहा है, न ही रास्ता नजर आ रहा है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है और लोग इसी पानी से गुजरकर आ जा रहे हैं। पाकिस्तान से ऊपर वाला भी नाराज लग रहा है। जोरदार बारिश और बढ़ती बाढ़ से पाकिस्तान की जनता की बुरी हालत है। कराची में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की बाढ़ और बारिश से मौत हो चुकी है। कराची की कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। तस्वीरें देखकर कराची शहर के हालात का अंदाजा आपको हो जाएगा। कराची में बारिश का नया रिकॉर्ड ही बन गया। कराची में साल 1967 के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कराची में मात्र 12 घंटे में 223.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि शहर में एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश है। एक दिन में हुई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 26 जुलाई 1967 का था, जब मसरूर बेस में 211.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगस्त में हुई बारिश से शहर का 89 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कराची के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के बाद आया सैलाब लोगों के घर अपने साथ बहा ले गया। घर का सामान और मवेशी तक बह गए। लोगों की जिंदगी भर की कमाई सैलाब में बह गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, अपनी परेशानी किसे बताएं। पानी जब आ रहा था तो पीछे से उन लोगों ने बोला पानी आ रहा है। मैं जब के उठा तो मैंने बोला अभी जानवर निकालो। मैं जानवर को निकालने के चक्कर में तो हमारे अब्बू ने बोला मैं आता हूँ। मैंने बोला अब्बू तुम अंदर जाओ। अब्बू हमारा अंदर गया। एक हमारा अम्मा था, अम्मा को भी मैंने अंदर किया। 2 मेरे भाई माजूर है, माजूरों को अंदर किया। तो जब मैंने देखा तो जानवर हमारे सब जा रहे हैं। जानवरों के पीछे मैं चला तो मैं डूबने लगा। मैं फिर बाहर निकला। पाकिस्तान में भारी बारिश और तूफानी बाढ़ की वजह से लगभग 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। आलम यह है कि लोगों को शव दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही।